तपती गर्मी और फ्री जोन एसी ढाबा की कहानी। सोनू ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, पापा, बाहर तो आग बरस रही है। हाँ बेटा, बाहर बहुत गर्मी है, तुम बाहर मत जाना। सड़क पूरी खाली पड़ी थी। दूर कहीं कोई आदमी दिखाई देता तो वह भी सिर पर गमछा रखकर तेजी से भागता हुआ निकल जाता। राघव घर के बाहर टूटी हुई चारपाई पर बैठा था। उसके चेहरे से पसीना लगातार बह रहा था। सीमा मिट्टी के घड़े से पानी लेकर आई। लो जी, पहले पानी पी लो। राघव ने ग्लास हाथ में लिया और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। राघव धीमी आवाज में बोला, न जाने ये गर्मी इस सीजन क्या करके मानेगी। सोनू उदास होकर बोला, पापा, अब घर कैसे चलेगा? राघव कुछ देर चुप रहा और बोला, बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। उस साल प्रतापपुर गांव में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी कि मजदूरी तक बंद हो गई थी। खेत सूख चुके थे। लोग दोपहर में घरों से बाहर निकलने से डरते थे। रात को बिजली भी बार बार चली जाती थी। सीमा धीरे से बोली, घर में बस 2 दिन का राशन बचा है। राघव ने मुट्ठी बांध ली और बोला, कुछ न कुछ करूंगा, हार नहीं मानूंगा। उसी समय छोटी पिंकी दौड़ती हुई आई और बोली, माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सीमा ने उसे गोद में बैठाया और हाथ वाला पंखा झलने लगी। राघव अपनी बेटी को देखता रहा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रात को जब सब सो गए तो राघव देर तक जागता रहा। वह आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। यही हाल रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राघव घर से निकल पड़ा। सोनू ने पूछा, पापा, कहाँ जा रहे हो? बेटा, काम ढूंढने। सीमा ने कपड़े में सूखी रोटियां बांध कर दी। धूप ज्यादा हो तो आराम कर लेना। ज्यादा धूप में तबीयत बिगड़ सकती है। करीब 3 घंटे पैदल चलने के बाद राघव एक बड़े बाजार में पहुंचा। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। तभी उसकी नजर एक ढाबे पर पड़ी। ढाबे के बाहर लिखा था, कूल एयर रेस्टोरेंट। राघव धीरे धीरे अंदर गया। अंदर बड़े कूलर चल रहे थे। ऊपर से पानी की हल्की फुहार आ रही थी। लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। एक आदमी बोला, वाह, यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। दूसरा आदमी हंसकर बोला, इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ रहती है। राघव काफी देर तक सब देखता रहा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं अपने गांव में ऐसा ढाबा खोलूं जहां लोगों को गर्मी से राहत मिले। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह तेजी से घर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, सीमा, सोनू, पिंकी, जल्दी बाहर आओ। तीनों दौड़कर बाहर आए। सीमा घबराकर बोली, क्या हुआ? इतनी डरे हुए क्यों लग रहे हो? राघव खुशी से बोला, अब हम मजदूरी नहीं करेंगे। सोनू उछल पड़ा और बोला, सच पापा? हाँ, अब हम अपना एसी वाला ढाबा खोलेंगे। पिंकी हैरानी से बोली, हमारे गांव में एसी ढाबा? राघव हंस पड़ा। हाँ, ऐसा ढाबा जहां लोगों को गर्मी नहीं लगेगी। सीमा ने पूछा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? राघव बोला, थोड़े पैसे मेरे पास हैं, बाकी सामान उधार ले लूंगा। उस रात पूरा परिवार देर तक योजना बनाता रहा। सोनू मिट्टी पर नक्शा बनाते हुए बोला, यहाँ कूलर लगाना पिंकी बोली, और यहाँ ठंडा पानी रखना। सीमा मुस्कुराई और बोली, मैं ऐसे समोसे बनाऊंगी कि लोग बार बार आएंगे। अगले दिन से काम शुरू हो गया। गांव के किनारे खाली जगह पर राघव ने बांस और टीन से ढाबा बनाना शुरू किया। ऊपर मोटी घास की छत लगाई गई ताकि धूप अंदर न आए। चारों तरफ गीले टाट लगाए गए, बड़े कूलर लगाए गए। सोनू बांस पकड़ता और राघव रस्सी बांधता।
पिंकी पानी लाकर देती और बार बार पूछती। ढाबा कब खुलेगा? 3 दिन की मेहनत के बाद ढाबा तैयार हो गया। सामने बड़ा बोर्ड लगाया गया, फ्री जोन एसी ढाबा। ढाबा खुलने वाले दिन सीमा सुबह से समोसे बना रही थी। पूरे घर में खुशबू फैल गई। सोनू खुशी से बोला, पिताजी, आज बहुत भीड़ लगेगी। सुबह 10 बजे ढाबा खुला। शुरुआत में कुछ लोग सिर्फ देखने आए। एक बूढ़ा आदमी अंदर आते ही रुक गया। अरे यहाँ तो बाहर से ज्यादा ठंडक है। दूसरा आदमी बोला, लगता है शहर वाला एसी गांव में आ गया। सब लोग हंस पड़े। तभी राघव गर्मा गर्म समोसे लेकर आया। काका लो, पहले समोसे चखिए। एक आदमी ने समोसा खाते ही कहा। वाह, इतने स्वादिष्ट समोसे। दूसरा बोला, ऊपर से इतनी ठंडी जगह, मजा आ गया। धीरे धीरे ढाबे में भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। सोनू ग्राहकों को पानी देने लगा। ये लीजिए ठंडा पानी। पिंकी बच्चों को चटनी देते हुए कहती, गरम है, संभल कर खाना। शाम तक सारे समोसे बिक गए। राघव ने पैसे गिने तो उसकी आंखें चमक उठी। इतनी कमाई तो मुझे कई दिनों की मजदूरी में भी नहीं मिलती थी। सीमा मुस्कुराई और बोली, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे फ्रीजॉन एसी ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लेकिन गांव में मोहन नाम का एक आदमी था जिसे राघव की तरक्की पसंद नहीं आ रही थी। उसकी छोटी चाय की दुकान थी। पहले लोग वहीं बैठते थे, लेकिन अब सब राघव के ढाबे पर जाने लगे थे। एक दिन मोहन गुस्से में बोला, देखन, ज्यादा दिन नहीं चलेगा इसका। उसका दोस्त पप्पू बोला। लेकिन लोग तो बहुत पसंद कर रहे हैं। मोहन बोला। कुछ करना पड़ेगा। उस रात मोहन चुपके से ढाबे के पीछे पहुंचा। उसने पानी की पाइप काट दी और कूलर की तार निकाल दी। अगली सुबह सोनू चिल्लाया, पापा, कूलर बंद है। राघव पीछे गया और टूटी पाइप देखकर समझ गया कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। सीमा ने पूछा, आप क्या करेंगे? राघव बोला। उसने घबराओ मत, ढाबा बंद नहीं होगा। तुरंत सोनू से कहा, बेटा, नई पाइप लेकर आओ। ठीक है पापा। पूरा परिवार तेजी से काम में लग गया। करीब 1 घंटे बाद कूलर फिर से चलने लगे। ठंडी हवा आने लगी। एक ग्राहक खुशी से बोला, वाह, अब आया मजा। दूसरा आदमी बोला, राघव भाई हार मानने वालों में से नहीं है। मोहन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन उसकी जलन अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा मेला लगने वाला था। पूरे इलाके के लोग वहां आने वाले थे। सोनू खुशी से बोला, पापा, वहाँ बहुत भीड़ आएगी। सीमा बोली, मैं एक्स्ट्रा समोसे और कचौड़ी बना दूंगी। राघव मुस्कुराया और बोला, इस बार हम सब मिलकर बड़ा काम करेंगे। मेले वाले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार काम में लग गया। सोनू टेबल साफ कर रहा था। सीमा समोसे तल रही थी। पिंकी लस्सी के गिलास सजा रही थी। मेले में ढाबे का स्टॉल लगते ही भीड़ उमड़ पड़ी। भाई, यहाँ तो सच में ठंडक है। समोसे भी बहुत बढ़िया है। लस्सी देना एक। चारों तरफ बस राघव के ढाबे की ही चर्चा होने लगी। उधर मोहन यह सब देखकर और जलने लगा। उसने मन ही मन कहा, अगर ऐसे चलता रहा तो गांव इसी का नाम लेगा। रात को उसने फिर एक चाल चलने की सोची। वह चुपके से मेले वाले स्टॉल के पीछे गया और बिजली की वायर निकालने लगा। लेकिन इस बार सोनू ने उसे देख लिया। सोनू जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? मोहन घबरा गया और भागने लगा। सोनू उसके पीछे दौड़ा। रुको, कौन हो तुम? शोर सुनकर राघव और गांव वाले भी वहां पहुंच गए। मोहन पकड़ा गया। गांव के लोग गुस्से में बोले, इसे पुलिस के हवाले कर दो।
मोहन डर गया और बोला। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सोनू गुस्से में बोला। ये बार बार हमारे ढाबे को खराब करने की कोशिश करता है। कुछ देर तक वहाँ सन्नाटा रहा। फिर राघव धीरे से बोला। अगर हम भी नफरत से जवाब देंगे तो फर्क क्या रहेगा? गांव वाले हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। राघव ने मोहन से कहा, तुम्हें काम चाहिए, दुश्मनी नहीं। कल से मेरे साथ काम करो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारा इतना नुकसान करने की कोशिश की, फिर भी तुमने मुझे पुलिस के हवाले नहीं करना चाहा। राघव मुस्कुराया और बोला, इंसान गलती से नहीं, अपनी सोच से छोटा बनता है। उस दिन के बाद मोहन सच में बदल गया। अब वह पूरी मेहनत से ढाबे में काम करने लगा। धीरे धीरे फ्रीजोन एसी ढाबा पूरे जिले में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ सिर्फ ठंडक महसूस करने और समोसे खाने आते थे। एक दिन शहर से एक बड़ा यूट्यूबर वहाँ आया। उसने कैमरा ऑन करते हुए कहा, दोस्तों, आज हम गांव के सबसे फेमस एसी ढाबे पर आए हैं। सोनू खुशी से बोला, पापा, अब तो हमारा ढाबा इंटरनेट पर भी आएगा। वीडियो वायरल हो गई। अगले ही हफ्ते ढाबे पर पहले से दोगुनी भीड़ आने लगी। सीमा हंसते हुए बोली, अब तो समोसे भी कम पड़ने लगे हैं। मोहन बोला, भैया, हमें और बड़े कूलर लगाने पड़ेंगे और ज्यादा समोसे भी। राघव मुस्कुराया और बोला, लगता है अब ढाबा और बड़ा करना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद राघव ने ढाबे के पास वाली जमीन भी खरीद ली। वहाँ बच्चों के खेलने की जगह बनाई गई। बड़े बड़े पंखे लगाए गए। फैमिली के लिए अलग बैठने की जगह बनाई गई। अब लोग कहते थे, अगर गर्मी से बचना है तो एसी ढाबा जाओ। एक शाम गांव के मुखिया ढाबे पर आए। उन्होंने कहा, राघव, तूने सिर्फ अपना घर नहीं बदला, पूरे गांव की पहचान बदल ली होगा। राघव भावुक होकर बोला, पहले लोग गर्मी से परेशान रहते थे, अब यहाँ बैठकर मुस्कुराते हैं। यही सबसे बड़ी खुशी है। शाम का समय था। ढाबे के बाहर रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं। लोग हंसते हुए खाना खा रहे थे। बच्चे ठंडी लस्सी पी रहे थे। सोनू आसमान की तरफ देखते हुए बोला, पापा, हमारा ढाबा पूरे भारत में मशहूर होगा। राघव हंस पड़ा और बोला, अगर मेहनत करते रहे तो जरूर होगा। सीमा मुस्कुराई और बोली, और तब यहाँ सबसे बड़ा वाला असली एसी लगेगा। सभी जोर से हंस पड़े। गांव की तपती गर्मी के बीच शुरू हुआ एक छोटा सा सपना अब हजारों लोगों की खुशी बन चुका था। सीख, मुश्किल समय इंसान को रोकने नहीं आता, बल्कि नया रास्ता दिखाने आता है।